नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार से संबंधित डिटेल रोजाना हम उपलब्ध कराते हैं, विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों पर आधारित। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत आप पैरामेडिकल पोस्ट के लिए किस तरह से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरेंगे। स्टेप वाइज फॉर्म भरने के संपूर्ण स्टेप यहाँ पर स्टेप वाइज बता रहे हैं, फुल डेमो दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं स्टेप वाइज एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से भरना है। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरने से पहले सबसे पहले आपको डिटेल्ड में पदों से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आयु संबंधी क्राइटेरिया है, उसको आपको चेक कर लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, इसके साथ साथ जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसको स्कैन करके रख लेना है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी परेशानी में ना पड़ें। तो सबसे पहले आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू पैरामेडिकल पोस्ट इन ईएसआईसी। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित। अब यहाँ पर देखेंगे जो पोस्ट है पैरामेडिकल ग्रुप सी के लिए, यहाँ उससे संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन 1 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने, रजिस्ट्रेशन करने और फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है 30 अक्टूबर तक है। ऑनलाइन फॉर्म का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं 14 नवंबर 2023 तक। तो यहाँ क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं। आपके सामने यहाँ पर फॉर्म से रिलेटेड जो पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले प्रोवाइड करानी है। आवेदक को अपना नाम देना है, फिर मिडिल नाम देना है और यहाँ पर लास्ट नाम देना है। इन सबको दो दो बार आपको टाइप करना होगा। आपका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। ईमेल आईडी देना है, यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको दोबारा से उस ईमेल आईडी को टाइप कर देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जो भी आपका नाम है उसको दो बार यहाँ पर टाइप करना है। आपका फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नाम है तो उसको यहाँ पर दे देना है, नहीं तो लास्ट नेम आपको यहाँ पर दे देना होगा। मान लीजिए मेरा नाम है राम सिंह, तो यहाँ सिंह को भी दोबारा से टाइप करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ आपका पूरा नाम डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दे देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स डाल दी है, फ़ोन नंबर डाल दिया है, ईमेल आईडी डाल दी है। अब ये कैप्चा भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। कैप्चा को ध्यान रखना है, आप ये केस सेंसिटिव होता है। कैपिटल कैपिटल में, स्मॉल लेटर में टाइप करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो चुका है। योर रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दिया गया है, पासवर्ड यहाँ दिया गया है। सक्सेसफुली आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पेज पर स्कैन्ड फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पर टिक कर देना है। स्कैन्ड सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो गए, हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब यहाँ आप जो पहुँच चुके हैं तीसरे स्टेप पर, आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी होगी। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज संबंधित यहाँ डिटेल देनी है। सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी, जूनियर रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट, होम्योपैथी, रेडियोग्राफर, सोशल वर्कर या सोशल गाइड। तो इसमें से जिसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच करते हैं उसके लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपका रीजन सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट के लिए आपको अप्लाई करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। वेदर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो। आर यू एक्स सर्विस मैन, नीड टू कंटेम्प्रेरी टाइम टू
तो यहाँ पर नो नो ये सब डीएक्टिवेट हो चुके हैं, जैसे ही हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की है डिसेबिलिटी नहीं है। आर यू पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर नो कर देना है। डू यू हैव नीड कंपेंसेटरी टाइम, तो यहाँ पर भी ये इनएक्टिवेट हो चुके हैं सारे कॉलम्स। डू यू रिलीजियस माइनॉरिटी, नो। ESIC एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर नो कर देना, अगर हैं तो यस कर देना है, उससे संबंधित यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी। तो हम नो सेलेक्ट करेंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन भी नहीं है हम। एज अदर कैटेगरी रिलेशन एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो नो, क्योंकि हम जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने बारे में बताना होगा। अगर SC ST से बिलोंग करते हैं और महिला कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। इंडियन नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर यूटी या स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, रेजिडेंट हैं जहाँ के। उत्तर प्रदेश हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपनी पसंद का कोई एक एग्ज़ाम। मान लीजिए मैं यहाँ पर मेरठ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। मान लीजिए मेरी 99 है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ आपकी एज आ जाएगी 24 साल। जेंडर मेल फीमेल से सेलेक्ट कर लेना है, मेल। अगर आपके ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं तो यस नो में आंसर करना है, हमारे नहीं हैं तो नो। जेंडर टू ट्विन, तो यहाँ पर हमने नो सेलेक्ट किया तो ये अपने आप इनएक्टिवेट हो गई। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड अनमैरिड विडो डाइवोर्स जो भी हैं, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए अनमैरिड हूँ। फादर्स नेम यहाँ पर दे देना है, मदर्स नेम दे देना है, और यहाँ पर एड्रेस आपको दे देना है, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर देना होगा, और यहाँ आपकी फ़ीस कैलकुलेट होकर आ चुकी है। 500 रुपये फ़ीस आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड दे देना है। अब यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपके दोनों एड्रेस सेम ही आ जाएंगे। डू यू वांट टू रिसीव रिफंड ऑफ फीस इन द सेम चैनल बाय विच यू आर, तो यहाँ पर यस नो, क्योंकि जनरल कैटेगरी के हैं तो ये हमारे लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। SC ST और OBC कैटेगरी के अवेलेबल है। तो यहाँ आप देखेंगे अभी ये चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे एजुकेशनल डिटेल को मांगा जा रहा है, उसको आपको प्रोवाइड करा देनी है। जो भी एजुकेशनल डिटेल मांगा जा रहा है वो फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जो भी आप भाषा जहाँ जानते हैं, रीड राइट स्पीक, उस पर टिक कर देना है। जितनी भी भाषाएं आप जानते हैं उनका नाम यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर आपको डिप्लोमा से रिलेटेड वो सेलेक्ट कर लेना है, डिप्लोमा, क्योंकि हम ECG के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा इन ECG। यहाँ पर आपको ड्यूरेशन 2 साल का, यहाँ कब आपने पास किया उसकी डेट यहाँ पर डाल देनी है, और यहाँ पर ईयर आपको सेलेक्ट कर लेनी है 2 साल का, और यहाँ पर परसेंटेज आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, कितने परसेंट आई। यहाँ पर आपको डिवीज़न सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे क्या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर अपनी डिटेल डाल देनी है। वैसे यहाँ पर केवल डिप्लोमा 12th और डिप्लोमा ही मांगा जा रहा है इन पदों के लिए, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सोशल वर्क वाले या सोशल गाइड के लिए यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर अपनी डिग्री का नाम डाल देना है, और कितने साल की डिग्री है, वो 3 साल की ही डिग्री होती है, तो उसको यहाँ डाल देना है। और उसका यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेना, मंथ और ईयर जिस साल में पास की है, परसेंटेज डाल देना है उसकी। यहाँ पर डिवीज़न आपको सेलेक्ट करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और कोई अदर सर्टिफिकेट आपने हासिल किया है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, और अन्य एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर देना चाहें तो उसको यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहीं काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आप 30/10/2023 के आधार पर यहाँ पर अपनी डिटेल डाल सकते हैं एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि ECG के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस जो
डिजायरेबल में मांगा गया है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं प्रेजेंटली वर्किंग और यस फ्रॉम कब से कहाँ तक, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको डालनी होगी। और यहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, मान लीजिए मैं पहली लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके यहाँ रीड भी कर सकते हैं, राइट भी और स्पीक भी। फिर इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश को हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो हमको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे वन और मोर एरर फाउंड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो उन एरर्स को हमको यहाँ पर रिमूव करना होगा। तो यहाँ देखेंगे प्लीज़ एंटर ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट डिग्री, तो यहाँ पर ये हमको जानकारी देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर BSc की डिग्री मैंने की हुई है और यहाँ पर ड्यूरेशन होगा 3 साल का, और यहाँ उसका मंथ किस ईयर में हमने पास किया उसको, और उसके बाद किस ईयर में हमने उसको फाइनल 2022 में, और उसमें परसेंटेज मान लिए मेरी 60% है और डिवीज़न होगी यहाँ पर फर्स्ट। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो पूरी तरह हो चुकी है, और यहाँ आई एग्री वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर ओके, ओके को दबा देना है वापस, और यहाँ आप देखेंगे अब आपके सामने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी है और सिक्योरिटी कैप्चा को यहाँ पर डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखेंगे हमने जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो भी यहाँ पर अपलोड कर दिया, ओके को आप दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। अब यहाँ देखेंगे हमने हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड कर दी है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी डाल दिया है, कैप्चा डाल दिया है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ओके को दबा देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर हम पेमेंट वाले पेज पर पहुँच चुके हैं। अब हम आप देखेंगे पेमेंट वाला ऑप्शन जो है ब्लू कलर का यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर दिए गए कैप्चा को डाल देना है, कैप्चा को डाल देना है यहाँ पर, और EQY और सबमिट पर क्लिक कर देना है, ओके को प्रेस कर देना है। अब इस पेज पे आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे पेमेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या कैश कार्ड और QR कोड, UPI। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको ईजी लगता है उस ऑप्शन का किसी एक ऑप्शन का इस्तेमाल आप पेमेंट के लिए कर सकते हैं। मान लिया मैं यहाँ पर QR कोड का या UPI का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ आप देखेंगे आपका अमाउंट यहाँ आ चुका है, प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपके सामने एक QR कोड यहाँ पर आ चुका है, इसको अपने मोबाइल फ़ोन में स्कैन कर लेना है, या फिर आप यहाँ पर UPI ID या VPA ID का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप इसे स्कैन नहीं करना चाहते हैं, और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन मोड में अपनी फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं, और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि से पहले पहले सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ESIC के अंतर्गत ग्रुप C के अंदर विभिन्न स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत पैरामेडिकल के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने और फीस जमा करने की जो अंतिम तिथियां हैं 30 अक्टूबर 2023 तक हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है स्टेप वाइज यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध कराई गई है। आशा करते हैं ये तरीका आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और आसानी से आप एप्लीकेशन को भर पाएंगे अंतिम तिथि से पहले पहले। तो इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।